मैं दीपशिका और दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। 12 क्लास की चल रही है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास को तुरंत ही स्टार्ट करती हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कोशिकाओं के गुण व कार्य यही चल रही थी। इसमें का ढेर सारा हो चुका है, लेकिन कोशिकाओं में संवेदनशीलता चल रही है। इस टॉपिक को मैं जा रही हूँ पढ़ाने। इसके बाद से चलेगी कोशिकाओं का जन्म व मृत्यु, फिर ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से आ जाएगी आपकी कोशिका विभाजन एवं संवर्धन क्रिया। तो फिर स्टार्ट करती हूँ। कोशिकाओं में संवेदनशीलता सॉरी। जिस प्रकार जीवित प्राणियों पर बाहरी वस्तुओं का प्रभाव है तथा उसकी प्रतिक्रिया उनके शरीर व मन पर होती है, उसी प्रकार कोशिकाएं भी बाहरी वस्तुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाती है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार जीवित प्राणियां बाहरी वस्तुओं को, ठीक है, जैसे कि कोई भी हो, अगर वो बाहरी अपने घर से बाहर या फिर घर में ही कोई भी हो जिनसे वो सीख लेता हो, जिस प्रकार से उनका सीख हो, ठीक है, और उनके शरीर पे प्रभाव पड़ता हो, मन पे पड़ता हो, ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है, तो उसी प्रक्रिया पे वो चलता है, उसी प्रतिक्रिया पे, ठीक है, चाहे उसका संघर्ष जैसा भी हो। वैसे ही कोशिका भी होती है, बाहरी वस्तुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाती है, ठीक है। कोशिका भी इसी प्रकार की होती है, बाहरी वस्तुओं पर संवेदनशीलता दिखाती है। तो यदि बाहरी वस्तुएं कोशिकाओं के पास आए या उसे छुए तो कोशिका में प्रतिक्रिया होती है। यदि बाहरी वस्तुएं कोशिकाओं के पास आए या उसे छुए तो कोशिकाओं में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जिससे उनमें फैलाव, सिकुड़न व गति होती है। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे शरीर में हर जगह कोशिका फैली रहती है, एक एक अंग पे होती है, कहीं पे ऐसा नहीं होता है जहाँ पे कोशिका ना हो, हर जगह होती है। तो हम जैसा बर्ताव करते हैं, ठीक है, बाहरी दुनिया से, अपने घर परिवार से, चाहे किसी से भी, जिस हाव भाव में हम बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, उस प्रकार से जो हमारे शरीर की कोशिका होती है, उनकी सिकुड़न भी होती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते करते ऐसे कर लेते हैं, तो इनका भी यहाँ पे ऐसे सिकुड़न आ जाती है। यहाँ पे भी तो कोशिका होती है, हर जगह होती है, यहाँ पे भी होती है, हथेलियों में भी होती है। अगर हम बात करते तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब जिस तरीके से मैं करूँगी, चाहे कोई भी, तो वो जो कोशिका होती है उनका भी सिकुड़न होता रहता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। इसका फैलाव भी होगा, कहीं पे सिकुड़ता है तो कहीं पे उसका फैलाव भी होता है कोशिका का, ठीक है। इस गुण के कारण कोशिकाएं अपने आसपास के अनुरूप अपनी आकृति बना लेती है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि जो कोशिका होती है, जिस तरह से मनुष्य चाहे जानवर, जो भी जीवित प्राणी होते हैं, जो भी जिस प्रकार से अपनी कार्य करते हैं, मतलब कहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अपने हाथ मरोड़ेंगे, चाहे पाँव, चाहे कोई भी शरीर का अंग, तो वो कोशिका मुड़ता है, तो उसका वैसे ही होता भी है, ठीक है। उसकी आकृति उसी प्रकार से बना लेती है वो अपने आप, क्योंकि जो कोशिका होती है ना, वो नरम होती है बहुत ज्यादा। तो अगर हमें हाथ ऐसा है तो ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। उन्हें जैसा स्थान मिलता है वैसे ही वो आकृति धारण कर लेती है, ठीक है। अतः शरीर के हर अंग में पाई जाने वाली कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती है, ठीक है। कोशिका की कोई एक आकृति नहीं होती है,
इनकी आकृति बहुत सारी होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हर तरह की होती है। ठीक है, मैंने अगली वीडियो में भी बनाई थी, आप लोग नहीं देखी होंगी तो प्लीज जाके देख लीजिए आप लोग। तो कहाँ थे? अस्थि, जैसे अस्थियों, त्वचा, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, सहयोजी ऊतकों आदि की कोशिकाएं विभिन्न आकृतियों की होती है। इनमें से कुछ गोल, कुछ लंबी, कुछ चपटी एवं कुछ त्रिकोण अथवा बहुतलीय होती है। ठीक है, मैंने बताया था आगे भी कि कोशिका कई प्रकार की होती है, चपटी भी होती है, लंबी भी होती है, त्रिकोण भी होती है, बहुतलीय भी होती है। तो अनेक प्रकार की कोशिका है और सभी कोशिका की अपनी अलग अलग कार्य भी होती है। जहाँ पे जैसा जिसका काम होता है वहां पे वो कोशिका उस तरह से काम करती है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोग को क्लास समझ में आ चुकी होगी। क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। इस मैं थोड़ी सी हट जा रही हूँ, आप लोग लिख सकती हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ। ये देखिए, और ये चैप्टर नंबर 31 है। ठीक है, तब फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।